कुछ बच्चे बोल रहे हैं टुडे एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कस करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। एक मिनट में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता, बाद में सर देखने दो मुझे। मला असं वाटते मी त्या मोबाईल कनेक्ट करायला पाहिजे ना. मला असं वाटते मी त्या, ठीक है, अब म्यूट करो। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस, मगर एटॉमिक स्ट्रक्चर मींस एटम की इंफॉर्मेशन। तो एक जनरल मैं आपको बताता हूं, ये एटम है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो 11 को एक चैप्टर है तुमका एटॉमिक स्ट्रक्चर, 11 को, मगर ये चैप्टर आता है पार्ट फर्स्ट में। तो अभी अपना जो बेसिक चालू है वो पार्ट सेकंड का बेसिक चालू है, पार्ट सेकंड का। अपना जो बेसिक चालू है वो पार्ट सेकंड का है, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, पार्ट सेकंड का बेसिक कंप्लीट करेंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट नॉमेनक्लेचर। आज का लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तो अभी ये स्किप नहीं कर सकते हम, राइट। नॉमेनक्लेचर होने के बाद जब पार्ट फर्स्ट का बेसिक हम स्टार्ट करेंगे, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलहाल जो तुम्हारे पास नोट्स है एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वो रीड करो, ठीक है। अब देखो, एक बार रिकैप करता हूं मैं। अल्केन्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, Cn H2n+2, राइट। उसके बाद है अल्कीन्स, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल डबल बॉन्ड एंड जनरल फार्मूला CnH2n. H2n, राइट। उसके बाद है अल्काइंस, CnH2n-2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, CnH2 H2n-2, -2, -2. ये, राइट। फर्स्ट मेंबर मीथेन, यहाँ फर्स्ट मेंबर है इथीन, और यहाँ फर्स्ट मेंबर है इथाइन, राइट। Perfect, sir. राइट, इसमें अब ये पूरे 3 चैप्टर आ गए, अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस, राइट। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज लेक्चर we have to discuss about IUPAC nomenclature of alkanes. Alkanes के IUPAC देख लें, IUPAC nomenclature, IUPAC next, alkanes के इजी है, बहुत इजी है। 4-5 रूल इंपॉर्टेंट है उसमें, वो रूल में आपको देता हूँ, और उसके बाद ये IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। उससे तो पहले स्क्रीन नहीं दिख रही सर आपका वीडियो ब्लर हो गया। नहीं ब्लर नहीं, हो गया। वो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। मैंने बिल्कुल इसको मूव किया नहीं, कुछ नहीं। नहीं, स्क्रीन ब्लर दिख रही है। हाँ सर. यस सर। अब नहीं सर, नहीं सर। समझ में नहीं आ रहा कि ये अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस जो लिखा वो मैंने, स्क्रीन सर, ब्लर आपको है इसलिए समझ दिख रहा है नहीं सब? रहा। सर आपका शायद मार्कर का इंक कम होगा। नहीं सर। IUPAC नॉमेनक्लेचर देखने से पहले हमको उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। अब देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर देखने के लिए अल्किल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट, अल्किल ग्रुप्स, अल्किल ग्रुप्स,
ये सुना है क्या तुमने अल्किल ग्रुप्स? No, sir. यस सर। No, sir. किसे कहते हैं? अब देखो अल्किल ग्रुप्स की सीरीज देता हूं मैं। अल्किल ग्रुप्स क्या है? ये जो अल्केन है, अल्केन जो है, अल्केन के स्ट्रक्चर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने का, और जो बचता है वो अल्किल ग्रुप्स। अब देखो क्या है, तो ये तुमको अच्छी तरह से सिखाना पड़ेगा मुझे। CH4 यह है मीथेन, राइट? मीथेन CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने का CH3, तो ये हो गया। अब देखो अल्केन, अल्केन ANE और अल्कील ANE रिप्लेस किया और YL अटैच किया, इसमें वही करने का। मीथेन रिप्लेस ANE बाय YL, तो इसका क्या होगा? मिथिल। आज दिस इज न्यू फॉर यू, अब ये पॉइंट न्यू है तुम्हारे लिए, मिथिल। नेक्स्ट देखो C2H6, एक कार्बन निकलने के बाद क्या लगाने का? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कुछ नहीं, चार्ज देने का सिर्फ। इस ग्रुप को मिथिल ग्रुप बोलने का, इस ग्रुप को क्या बोलने का? मिथिल ग्रुप। अब देखो ये क्या है? C2H6 इथेन, इथेन, इथेन C2H6 है, तो उसका अल्किल वर्जन क्या होगा? अल्किल ग्रुप कैसा होगा? C2H5. C2H5. C2H5, ये होगा मिथिल। और ये दो अल्किल ग्रुप इंपॉर्टेंट है IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए, राइट? यस सर उसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है CH3 मिथिल, C2H5 इथिल। अब कैसा रहता? एक मिनट रुको सर परत सांगायचं. सर सर फिर से एक बार सर समझाओ. बट जो मीथेन सर, जो मीथेन है उसके अंदर तो रुको तुम रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, फिर से बताता हूं मैं। अब देखो CH3 CH2 CH2 CH3, इस कंपाउंड का नाम क्या है? जल्दी बोलो। ब्यूटेन। Butane. यस, ब्यूटेन है। वन कंपाउंड CH3 CH, CH3 CH2 CH3। अब देखो, अब इसमें क्या करना पड़ता है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ, आपको ऐसा समझ में आया? ये लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो ग्रुप बचता है उसको अल्किल ग्रुप बोलते हैं, राइट? अल्किल, तो यहाँ CH3 है, तो इस ग्रुप का क्या नाम है? मिथिल। कोणता ग्रुप सर? ये CH3। सर वो अकेला क्या? हाँ, वो अकेला CH3 को मिथिल है, मिथिल। अब नंबरिंग स्टार्ट करने की, ये सब बाद में रूल में सब मैं बताने वाला हूँ तुमको। अब ये जो ग्रुप है CH3, सर, आपको पता है? ध्यान दो। नहीं, ये इतना हार्ड नहीं करने का, तुम खाली दो ग्रुप याद रखो। यहाँ CH3 बोले तो मिथिल, एंड C2H5 अगर रहा तो इथिल। इथिल। इतना याद रखो, पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। और अल्केन के नॉमेनक्लेचर तो मालूम है। अब देखो IUPAC नेम्स, IUPAC नेम्स, ठीक है? अब देखो IUPAC नेम्स, उसमें कुछ रूल है, सम रूल्स आर देयर, वो रूल मैं बता देता हूँ। रूल्स, ये रूल इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से फुल कंसंट्रेशन रखो। अब देखो फर्स्ट रूल, select the longest chain, select the longest chain of carbon atom, of carbon atom,
राइट। पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन आइटम की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की। सेकंड रूल start the numbering from that side, from सर ब्लर दिख रहा है। नहीं सर। सर क्लियर है। अच्छा दिख रहा है ना? अच्छा सर दिख थोड़ा रहा सा है वो ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो नेटवर्क का थोड़ा इश्यू होगा वो, अगर अच्छा दिखता है। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड व्हिच इज नियरेस्ट टू, which is nearest to side chain। अब देखो ये दो रूल मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ यहाँ। फर्स्ट रूल क्या है? सर फर्स्ट रूल दिख रहा है ना तुमको? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम। यस सर यस सर। और सेकंड रूल है स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड व्हिच इज नियरेस्ट टू द साइड चेन। साइड चेन। यस सर। हाँ, ये दो रूल का मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। अगर तुमको इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अगर लिखने का है CH3 CH2 CH3, तो फर्स्ट रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन मैक्सिमम कार्बन आइटम जिस चेन में है वो सेलेक्ट करने की, तो ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन, राइट? इतना समझ में आया? यस सर। अब नंबरिंग स्टार्ट करने की, तो रूल क्या है? स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड व्हिच इज नियरेस्ट टू द साइड चेन। तो ये जो है ये है साइड चेन, इसको क्या बोलेगा? साइड चेन। ये है साइड चेन। तो अब नंबरिंग स्टार्ट करने की राइट साइड से करने की क्या लेफ्ट साइड से करने की? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से। व्हाई लेफ्ट साइड से? साइड से नियरेस्ट लेफ्ट में है। हाँ, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड साइड चेन। सर अगर बीच में होगा तो? नेम ऑफ दिस साइड चेन इज मिथिल। मिथिल ग्रुप सेकंड कार्बन को अटैच है, इधर से नियर है, इसलिए इधर से नंबरिंग स्टार्ट करने की 1 2 3 4 ऐसा। इसका नाम क्या है वो बाद में देखेंगे। ये दो रूल का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा? बोलो पहले। यस सर। सर फिर से एक्सक्यूज मी सर, फिर से एक बार समझाएं। यस सर फिर से समझा। साइड चेन जिस तरफ से नजदीक होगी वो भी उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल बता देता हूं, और एक एग्जांपल CH3। सर उधर से नंबरिंग क्या होती है? हाँ हाँ, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करने की? सर कहीं से भी करो, दोनों में सेंटर में साइड आएगा। से भी करो। हाँ सेंटर है। Yes. We can start numbering from any side. Why? Why? Because side chain is बिकॉज attached. मिथाइल इज इन सेंटर। Center को attach है सर side एक chain. डाउट है। सर हाँ, डाउट। अब आया समझ में ये? सर डाउट। ओके। हेलो सर। हाँ, सर नंबरिंग करके क्या करना है, मतलब उसके आगे? नंबरिंग करके उसको नॉमेनक्लेचर देने का है। तो पहले ये दो रूल का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं, सब पता था डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। पहले इतना ही समझ में आएगा वो बोलो। नंबरिंग करके क्या करने का? उसको नॉमेनक्लेचर देने का, वो कैसा क्या वो पता था बाद में। ओके ओके सर। हाँ सर ये हो गए दो रूल। हेलो सर। तीसरा रूल क्या है? इंडिकेट नेम ग्रुप अटैच टू द चेन। yes indicate the number of indicate the side chain with proper number। अब इसका मीनिंग बताता हूँ, एक एक रूल का नंबर एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। इंडिकेट द साइड चेन विद प्रॉपर नंबर। अब देखो CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखने का है तुमको। तो पहला रूल अप्लाई करने का, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये फर्स्ट रूल अप्लाई किया। और ये है साइड चेन CH3 साइड चेन का नेम मैंने यहाँ लिखा है, वो मिथिल है, राइट?
Start the numbering from that side which is nearest to the side. सर आपका माइक ऑफ हो गया है। chain longest chain select कर दी। आप second rule अप्लाई करो, start the numbering from that side chain which is nearest to the side chain। अब देखो 1 2 3 4। अब थर्ड क्या है देखो, indicate the side chain with proper number। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए यहां तक इंपॉर्टेंट है ये 3 रूल। तो साइड चेन इंडिकेट करो। अब देखो इन दिस एग्जांपल साइड चेन इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन एटम, राइट? तो उसको ऐसा इंडिकेट करने का 2 मिथिल साइड चेन इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन एटम, दैट्स व्हाई 2। नेम ऑफ साइड चेन इज मिथिल, दैट्स व्हाई मिथिल। टोटल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन आर 4 कार्बन एटम का अल्केन है ब्यूटेन। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आईयूपीएसी ने। अब समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। यस सर। अब सर मिथिल के ठीक है, कुछ बच्चों के 100% समझ में आया होगा, कुछ बच्चों के थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा। ये 3 रूल में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो मुझे, तब तक नो सर, नो प्रॉब्लम। इंक फिल करता। क्या करो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जांपल देखेंगे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोलो, आपने स्टार्टिंग में IUPAC नेम्स लिखा है, तो IUPAC का मतलब क्या होता है? वो हाँ उसका मतलब बता देता हूं मैं। ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं यहाँ, एक मिनट। हेलो सर। हाँ बोलो। सर लास्ट में ब्यूटेन क्यों लिखा है सर? हाँ वो भी बता देता, एक मिनट। हाँ एक मिनट। लास्ट में ब्यूटेन क्यों लिखा? तो जितने कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में है उसका अल्केन लिखने का। तुमको अगर याद होगा तो मैं पहले बार बार बोल चुका हूँ, जितने कार्बन है उसमें से अल्केन ये करने का। ये तो मिथिल हो गया। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है? 4 कार्बन एटम का पैरेंट अल्केन कौन सा है? 4 कार्बन एटम का, ब्यूटेन। इसलिए ब्यूटेन। ओके आया समझ में ब्यूटेन क्यों लिखा? तो यस सर। अब जब हम एग्जांपल देखेंगे 10-12 एग्जांपल देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मिथिल साइड चेन है इसलिए हमने मिथिल लिखा। अगर इथिल होती तो इथिल लिखते हैं। ओके। अब ये तो मैंने तुमको सीरीज दी नहीं, ये बाद में दे दूंगा, पहले ये खत्म कर देता हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर 4 रूल है ना इसके? हाँ? 4 रूल से 4 रूल है सर इसके? इसके 4 नहीं, इसके 7 रूल है। 7 टोटल 7 रूल्स। 7 रूल्स आर देयर, मगर इंपॉर्टेंट 3 है। 2 के बाद डैश मारना होता है। हाँ क्या? 2 के बाद डैश मारना जरूरी है। ये डैश क्या? हाँ 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 ये इंपॉर्टेंट है, ये भी रूल है ना उसमें। मगर मैंने क्या किया, अभी सब बच्चों को इतना ये नहीं रहता ना सर। स्टेप जाने का, इसलिए मैंने 3 रूल दिए। बाद में और 2-4 रूल है वो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहले प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, इतना तो पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद एक एक सर। स्टेप आगे जाएंगे। ओके सर हो गया? ये स्क्रीनशॉट लिया? सर। हाँ बोलो। सर मिथाइल और इथाइल ही जाएगा क्या सिर्फ नीचे? हाँ मिथाइल इथाइल ये 2 ही आएंगे तुमको। 11 को 2 ही है अल्किल ग्रुप, 12 को क्या है वो बाद में बता दूंगा। ओके ठीक है सर। सर क्लियर सर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो? हाँ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो वो देखने का है ना बाद में। अभी हमारा अल्केन का चालू है, फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच होगा तो फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट करने का, वो बहुत आगे है। वो पहले ये तो समझते हो, ठीक है? सब वो बता दूंगा।
फंक्शनल ग्रुप अगर रहा तो क्या, पहले अल्केन का देखने का, उसके बाद अल्कीन्स का देखने का, उसके बाद अल्काइन्स का, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है, जंप नहीं करने की। ओके, स्टेप बाय स्टेप जाने का। ये स्क्रीनशॉट लिया क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, आप देखो ये इथिल ग्रुप, ये तो याद रहेंगे, कुछ यहाँ लिखने के लिए ये नहीं। अब 3 रूल कौन से देखो, पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा रूल है स्टार्ट द नंबरिंग, और तीसरा रूल है इंडिकेट द साइड चेन विद प्रॉपर नंबर। तो याद रखो, ये एक बार रीड करने के बाद याद रहने चाहिए। आईयूपीएससी, आईयूपीएससी। अब देखो नहीं ठीक है, देखो अब आईयूपीएससी का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, तो बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये स्विट्जरलैंड में है। इसके बारे में बाद में डिटेल में बता दूंगा। ओके, फिलहाल उसमें टाइम नहीं वेस्ट करने का। देखो अब ये सिस्टम है आईयूपीएससी सिस्टम। अगर कौन सा भी कंपाउंड रहा केमिस्ट्री में कर रहा, तो ये आईयूपीएससी। वीडियो सर ब्लर हो ब्लर गया। दिख रहा है। सर वीडियो प्लेयर दिख रहा है सर। हाँ नहीं सर, ठीक हो गया। क्या? सर बीच बीच में वीडियो ब्लर हो रहा है बहुत। ये जो वीडियो ब्लर हो रहा है बोल रहे हैं ना तुम, वो ऑटोमेटिक हो रहा है क्या? मैं मूव नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। ओके, अब देखो, अब दिख रहा है क्या अच्छी तरह से? हाँ दिख रहा है। आप देखो एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जांपल समझ में आए तो हम स्टेप बाय स्टेप हार लेने वाले हैं। अब देखो CH3 CH3 और CH3। अभी वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, जो टर्मिनल को CH3 रहता है ना, टर्मिनल को वो साइड चेन नहीं रहते, वो मिथिल ग्रुप को एक्ट हो नहीं होते नहीं, वो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट रहते, जो अंदर रहते सेकंड कार्बन एटम से लास्ट बॉटम कार्बन एटम तक, वही मिथिल ग्रुप रहता है। ये मिथिल ग्रुप नहीं है, ये मिथिल ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनल को अटैच है, तो वो लॉन्गेस्ट चेन में आते हैं। यहाँ हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन? बोलो। 3 कार्बन एटम्स। यस, इसमें 3 कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में, उस 3 कार्बन एटम में दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। हाँ, ये लॉन्गेस्ट चेन के 3 कार्बन एटम है। अब नंबरिंग स्टार्ट करने की सेकंड रूल है हमारा, स्टार्ट द नंबरिंग। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करने की? ये सेंटर को अटैच है, यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड और यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओके, यस सर। 1 2 3। अब शिंगाड़े गुजाबा थर्ड रूल है आगे शिंगाड़े प्रॉपर नंबर। अब ये साइड चेन है यार, मिथिल ग्रुप साइड चेन है, तो सेकंड कार्बन एटम पे अटैच है। यहाँ लिखो 2 मिथिल प्रोपेन। 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 2 मिथिल प्रोपेन। अब ये सर्कल और ये बॉक्स नहीं करने का, तुम्हारे समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ अभी। तो बाद में 2-4 एग्जांपल के बाद मैं भी नहीं करने वाला, ये सर्कल और ये बॉक्स नहीं करने के। तो नंबरिंग दे दी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, नंबरिंग दे दी और साइड चेन इंडिकेट कर दी। तो क्या है इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर? 2 मिथिल प्रोपेन। ये करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है इसका। ओके, सेकंड देखो, H2 हाँ ये लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग इधर से करो, 1 2 ब्यूटेन 3 4। ब्यूटेन
टू मिथाइल और ये है साइड चेन। टू मिथाइल ब्यूटेन हाँ, अब कैसा समझ में आ रहा है? टू Yes. ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट? यस अब देखो थर्ड, थर्ड देखो। हाँ, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन? 5. 5। 2 methyl pentane. 5 pentane. हमें किधर से स्टार्ट करने की? फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड? Right राइट side. साइड। सब स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए। हार्ड है क्या कुछ? ये हार्ड है क्या? नहीं नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 2 कितने methyl स्टूडेंट्स प्रेजेंट है? pentane. 2 मिथाइल पेंटेन। Pentane. सुपे, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या है जयदीप? हाँ, ये राइट है जयदीप का भी। किसने किसने आंसर दिया? चैट बॉक्स में आंसर दे दो। ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट। वैभव करेक्ट, आशुतोष करेक्ट। हाँ, अब देखो इसमें, अब दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन एंड दिस इज साइड चेन। साइड चेन इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन आइटम, तो इंडिकेट करो, इंडिकेट साइड चेन विद प्रॉपर नंबर 2 फॉर दिस साइड चेन। सेकंड कार्बन आइटम को मिथिल ग्रुप अटैच, 2 मिथिल, ये 2 मिथिल हो गया। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आइटम हो देखने के? लॉन्गेस्ट चेन कंटेन्स 5 कार्बन आइटम्स एंड वी नो the parent alkane of 5 carbon atom, that is pentane, 2 methyl pentane। और सर मिथाइल और पेंटल सेपरेटली लिखना है कि एक साथ? क्या मिथाइल पेंटेन का ये? नहीं, मिथाइल अलग लिखना है और पेंटन अलग लिखना है क्या? अलग लिखने का, अलग लिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। इस बुक में अलग है, इस बुक में ऐसा सेपरेट है, और इस बुक में ऐसा हेलो अटैच सर। करके क्या अलग लिखने का? तुम फिलहाल अलग लिखो, समझ में जब तक आप। नेक्स्ट देखो, हाँ बोलो। 3 methyl pentane. यस, ऐसा इमीडिएटली समझ में आना चाहिए। हेक्सेन नहीं, हेक्सेन नहीं, किसने हेक्सेन? वैभव, हेक्सेन नहीं। देखो कितने कार्बन आइटम है, तो 6 है क्या लॉन्गेस्ट चेन में? 6 नहीं है। पेंटेन 3, हाँ शंतनु, यस, 3 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन नहीं है शंतनु, 3 मिथाइल पेंटेन है। हाँ यशराज, योर आंसर इज करेक्ट। उसके बाद श्रावण, वैभव, जयदीप, हाँ अभी आ रहे हैं बच्चे अभी ट्रैक पर। ओके, अब देखो यहाँ नंबरिंग्स, नंबरिंग्स कहाँ से स्टार्ट करने की वो बोलो पहले। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। वीडियो ऑफ हो गया, जस्ट 1 मिनट। हाँ सर कोई भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि वो सेंटर में है। यस सर। हाँ 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 राइट, कौन से भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। अजिंक्य, ओके ओके, वेदांत करेक्ट, कौन से भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबरिंग इधर से करो, 1 2 3 4 और ये 5। नंबरिंग स्टार्ट करने से हमें क्या पता चलता है? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट? हाउ मेनी कार्बन आर देयर? कार्बन एटम है, तो 5 कार्बन एटम का अल्केन कौन सा है वो भी समझ में आना चाहिए। तो तुम्हारी वो प्रैक्टिस हो गई है, 5 कार्बन एटम का अल्केन है पेंटेन, इसलिए उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। मिथिल ग्रुप अटैच टू थर्ड कार्बन एटम, तो इंडिकेट करो, वो रूल तुम्हारे आपके सामने होने चाहिए। अब 3 मिथाइल
टोटल कार्बन आइटम इज 5, दैट्स व्हाई पेंटेन. ओके. सर हाँ बोलो. वो इथाइल पाहिजे ना, म्हणजे इथाइल पाहिजे. घेऊ ना इथाईलचं पण घेऊ ना. इथाईल आपण आतापर्यंत घेतलेलं नाही. हे सगळं सर CH3 म्हणजे CH3 म्हणजे इथाइल ना. अरे नाही CH3 म्हणजे मिथाईल. इकडे पहा, CH3 म्हणजे मिथाईल आणि C2H5 म्हणजे इथाईल. हे तुम्हाला मी लिहून देणार आहे बरं का. हे आयपीसी नॉमेनक्लेचर आहे ते अगोदरच देणार होतो, पण तुम्ही कन्फ्युज होऊ लागले म्हणून तुम्हाला दोनच सांगितले. हे पहा इकडे पहा ना, CH3 म्हणजे मिथाईल, CH3 म्हणजे मिथाईल, इथं पण CH3 म्हणजे मिथाईल, C2H5 म्हणजे इथाईल. तो आपण आतापर्यंत घेतलेलाच. ओके. अब एक तुम्हारे लिए one compound for you, बोलो ऐसा बोलने का नहीं, चैट बॉक्स में दे दो, कमेंट बॉक्स में कर दो. दिख रहा है क्या? वैभव 2 है क्या? देखो देख तू एक बार 2 है क्या तुम? अच्छी तरह से नंबरिंग स्टार्ट करने की. ऋषिकेश शंतनु करेक्ट, नीरज जयदीप करेक्ट, शंतनु हाँ ठीक है करेक्ट. ओके. उसके बाद कल्याण करेक्ट, कदम करेक्ट, आशुतोष करेक्ट, वेदांत करेक्ट, श्रावण करेक्ट, यशराज करेक्ट, साई करेक्ट. यस 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 यस, सबके समझ में आया ये मिथिल क्यों ओके. लिखते हैं सर? हाँ? मिथिल क्यों लिखते हैं? मिथिल हाँ ये किसने पूछा? मिथिल क्यों लिखते हैं, ये किसने पूछा? मैंने पूछा. नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए. ग्रुप है, क्योंकि CH3 ग्रुप को मिथिल बोलते हैं. CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिथिल. मैंने पहले ही बोल दिया, यहाँ भी CH3 ग्रुप है और यहाँ भी CH3 ग्रुप है, मगर ये जो है ये मिथिल नहीं है, ये लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट है. मीथेन. जो बीच में अटैच रहते उसको ही मिथिल बोलने का. ओके. और हेक्सेन सर? ठीक है. नंबरिंग किधर से स्टार्ट की तुमने? नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी पड़ेगी? लेफ्ट साइड से. सर लेफ्ट साइड से. लेफ्ट साइड. 3, 4, 5 and 6. 3 नंबर को मिथिल है. 3 मिथिल, 6 कार्बन एटम का अल्केन है हेक्सेन. 3 मिथिल हेक्सेन. ओके. यस सर. अब इसका स्क्रीनशॉट लो और प्रैक्टिस करो. इसके आगे का पार्ट में बता देता हूं. अभी ये हो गया फर्स्ट स्टेज हो गई ये नॉमेनक्लेचर की. ऐसे ये फर्स्ट लेवल है, ऐसे 3 लेवल है, 3 लेवल, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड लास्ट वन है वो क्रिटिकल थिंकिंग. तो अब ये इजी प्रिपेयर करके हम थोड़ा हार्ड देखने वाले. ये हुआ क्या? स्क्रीनशॉट यस किया? सर. हो गया. टाइम कितना बचा? 10 मिनट. सर लास्ट 10 मिनट. 10:49 हो गए. ओके ओके. अब देखो अभी किसी को प्रॉब्लम है क्या नॉमेनक्लेचर में? No, sir. प्रॉब्लम है क्या? अब जो तुम No, बोल sir. रहे थे सर फंक्शनल ग्रुप आया तो क्या करने का, कुछ बच्चों ने पूछा ना सर अगर ऐसा हुआ तो क्या करने का. अब यहाँ क्लोरीन आ गया, सर यहाँ OH आ गया. क्लोरोप्रोपेन. हाँ ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं. और यहाँ अगर नाइट्रो ग्रुप आ गया,
जैसा हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये जो है इस ये भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, इसको क्या बोलने का, इसको क्या बोलने का, मगर वो आगे नहीं। अब ये बहुत आगे है, हमको क्या करने का, पहले अल्केन का फिनिश करने का। अल्केन का एक बार परफेक्ट हो गया तो लिटिल चेंज है अल्कीन में, थोड़ा बहुत चेंज अल्कीन में है। उसके बाद अल्कीन का देखने का, अल्कीन का चेंज समझ में आने के बाद थोड़ा चेंज अल्काइन। में है, वो अल्काइंस का देखने का। सर ब्लर हो गए। होने के बाद ये फंक्शन ग्रुप के देखने। अगर अभी मैंने फंक्शन ग्रुप का बता दिया वो समझ में नहीं आएगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये लर्न करने का नहीं, क्या बोलते उसको पाठ करने का नहीं, समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री में 100% कंसेप्ट है। तो अगर उसको मराठी में भूकंप पट्टी पाठ किया तो वो याद रहेगा और भूल भी जाएगा जल्दी, तुम याद फिर बाद में वो भूल जाएगा। अगर तुमने कंसेप्ट वाइज किया वो कभी भूलता नहीं। आज आज जो तुमने नॉमेनक्लेचर प्रिपेयर किए, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ ये तुम कभी भी भूलने वाले नहीं हो। क्या भूलोगे? भूल जाएंगे नहीं तुम? सर, नहीं भूलेंगे। नहीं सर, हाँ। क्योंकि तुमने क्या किया, वो कंसेप्ट वाइज किया, तुम्हारे पास कंसेप्ट है। एक नॉमेनक्लेचर अगर दिया तो फर्स्ट रूल तुमको मालूम है, नॉमेनक्लेचर सेलेक्ट करो, सेकंड रूल मालूम है नंबरिंग स्टार्ट करो, थर्ड रूल मालूम है इंडिकेट करो ना साइड चेन। तो ये कंसेप्ट है। तो ये अभी कैसा रहता है, 10 तक तुमने कंसेप्ट कम किए होंगे प्रिपेयर, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग की होगी, पाठांतर किया होगा, मगर आप वैसा नहीं करेंगे, आप कंसेप्चुअल जाने का। अगर कंसेप्चुअल अगर गए तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो अभी आपने थर्ड एग्जांपल दिया था उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, मतलब फॉर्मूला क्या था उसमें जो ये था? हाँ वो ऐसा था, ऐसा था, NO2 था क्या? ये तो था ये। हाँ, ओके सर। इसके बारे में अभी मत सोचो, वो देखने का है, चैप्टर है वो, सेपरेट चैप्टर है। अब देखो होमवर्क के लिए देता हूँ आपको, ठीक है? हाँ, और बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, देखो ये डैश इधर भी लिखा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। CH3, अगर CH3 रहा तो उसको मिथिल ग्रुप बोलने का, और C2H5 रहा तो उसको इथिल ग्रुप बोलने का। इसमें कंफ्यूजन मत होने दो। अब होमवर्क के लिए देता हूं मैं, फर्स्ट CH3 अभी बोलने का नहीं, कल बोलो। ओके सर। एक 3 20 ब्लर हो गया सर। पूरा ब्लर हो गया। दो सर फंक्शन को सेकंड में क्या है, C2H5 है क्या? C2H5 है, उधर देखने का। इथाइल। तीन हो गए ना, 5 देता हूं। दिस इज फॉर होमवर्क।
अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वही पूछो। ये सब CH2 है, यहाँ CH है, CH2 और ये CH3 है, ये भी CH3 है, और ये तो अच्छी तरह से दिख रहा है। इस कंपाउंड में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछो। यहाँ साइड चेन दिए हैं, कल हम साइड चेन की सीरीज देखने वाले हैं, जैसे मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ऐसी सीरीज है वो भी देखने वाले हैं कल। अच्छी तरह से दिख रहा है क्या ये कंपाउंड में 5 कंपाउंड वो? ठीक है, आ जाएंगे नॉमेनक्लेचर। यस सर। अगर आज का लेक्चर समझ में आया होगा पूरा, और इसके सब के अगर आंसर आएंगे तुमको, देन एंड देन कल का लेक्चर समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, याद रखो, आज अगर लेक्चर समझ में आया होगा और ये होमवर्क अगर तुमने कंप्लीट किया, इसमें से एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना भी हार्ड नहीं है ये। कुछ हार्ड है क्या ये? नो सर, कुछ हार्ड नहीं है अभी सर बताइए। ये बिल्कुल इजी है। तो ये आना चाहिए, 100% आना चाहिए, तभी कल का Yes, लेक्चर sir. समझ में आएगा। ओके? यस सर। हाँ, तो कर दो ये अच्छी तरह से। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कल डिस्कस करेंगे हम। हाँ बोलो। सर, जो 5th वाला है उसके अंदर जहाँ पे इथाइल अटैच है उसके अंदर वहाँ पे CH2 होना चाहिए ना, क्योंकि जो कहाँ CH2 होना चाहिए? जहाँ पे इथाइल अटैच है 5th वाले एग्जांपल में। बोला CH3, CH2, 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 CH। हाँ, तो अल्किल ग्रुप अटैच करेगा तो एक हाइड्रोजन कम होगा ना, यहाँ भी एक हाइड्रोजन कम हुआ, यहाँ भी एक हाइड्रोजन कम हुआ। अब देखो ये इसका कौन बताएगा मुझे? यस सर, समझ गया सर, समझ गया। हाँ, गुड गुड गुड। यहाँ CH2 क्यों नहीं मालूम है क्या? अब देखो कार्बन को कितने बॉन्ड अटैच है? 1 2 3, 3 बॉन्ड अटैच है और एक हाइड्रोजन के साथ। इस यहाँ पे देखो, अगर तुमने अच्छी तरह से कंपाउंड देखे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा, जहां साइड चेन अटैच है वहां CH2, राइट? ये समझ में आया क्या? CH यस सर, समझ गया। ओके ओके, गुड। और सब रिस्पांस देते जाओ, सबने रिस्पांस देने का। सर स्क्रीन चला गया। जस्ट 1 मिनट। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। और हेलो सर। हाँ बोलो सर, अब मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े हैं तो आपने जो अभी जो मैंने 3rd वाले जो पूछा था, आपने उसके अंदर NO2 लिखा था, तो वो हाँ। NO2 को कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं? नाइट्रो 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 है वो। क्या सर? नाइट्रो ऐसा है वो। एक मिनट। हाँ, सर जैसे कि Cl और Br आता है वैसे? अब ये जो ग्रुप है नाइट्रो फंक्शन ग्रुप है। आएगा समझ में? ओके सर। हाँ, ये तुम्हारा 11 तो नहीं है, ये तो 12 को है। ठीक है? यस सर। Okay, so friends, today we will stop here. Remaining part will discuss in next lecture. ये सब अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। 20 मिनट 10-15 मिनट रिवीजन करो और 5 मिनट पे ये 5 कंपाउंड के आंसर लिखने के। ओके? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।